एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ ट्रेनिंग जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल या रेलवे या ग्रुप डी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आप तैयारी करते हैं उसके लिए हम मैथ्स का आपको लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज का क्लास है घातांक एवं घात। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि घातांक और घात होता क्या है, एक्सपोनेंट और जो है पावर क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर ये हम लोग सीखेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले घातांक और घात क्या होता है आप इसको समझिए, फिर इसमें सारा रूल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा रूल आएगा। तो सबसे पहले घातांक क्या होता है और घात क्या होता है। ठीक है, देखिए दोनों को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास हम कुछ लिखते हैं, जैसे 10 गुना 10 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 100 भी हुआ और 10 का स्क्वायर हुआ, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन अब हम लोग देखिए घातांक का मतलब हुआ ये जो 2 है ये घात है। क्या है, घात है। तो 2 घात है और ये बेस है, आधार है, यानी 10 आधार वाले संख्या का घात 2 है। यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 का घात 2। क्या पढ़ते हैं, 10 का घात 2। ठीक है, चलिए इसमें और भी हम लोग बात कर लेते हैं कि 10 का घात 2 हुआ तो हम लोग इसको घातांकीय रूप में भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं। और भी जैसे मान लीजिए 10 गुना 10 गुना 10 रहेगा तो ये 10 पर पावर 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप जितना बार करोगे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना इस तरह करते हुए आप 100 पद तक जाओ। कितना तक, 100 पद, मतलब कि 100 बार गुना हुआ है तो ये 10 पर पावर 100 हो जाएगा। और इसी में 10 गुना 10 गुना 10 गुना ये डॉट डॉट एन तक जाओ तो 10 पर पावर एन हो जाएगा। बात समझ में आ गया स्पष्ट रूप से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे कि आपके पास कुछ और भी जैसे सवाल हैं, जैसे -5 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे -5 गुना -5 है तो आप -5 का इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 1/5 है 1/5 है 1/5 है, ये 3 टाइम्स है तो आप 1/5 का जो है आप इसका क्यूब कर सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह का जो है कि इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि a गुना a गुना a गुना a गुना ये m बार दे दें या n बार, तो ये a टू द पावर n हो जाएगा। ये बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसका रूल पैदा कहाँ से होता है उसको समझिए। जैसे हम कहें तो a गुना a, यहाँ नहीं है कुछ पावर, यहाँ भी नहीं है कुछ पावर, तो एक एक है और आप a का स्क्वायर कहते हो। इसका मतलब कि a पर पावर m है और गुना का सिंबल है a पर पावर n है। ये दोनों संख्या जोड़ करके आपको यहाँ पर लिख देना है। यही होता है इसका फॉर्मूला। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग इसमें और भी बात कर लेते हैं। जैसे अब हम लोगों को ऐसा सवाल दे दें कि 3 पर पावर 0 है ये कितना होता है, तो हम लोग वैसे बोलते हैं 1 होता है। तो ये कहाँ से पैदा लेता है ये बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक ये वाला बात हम लोग याद रख लिए। एक दूसरा बात आपको याद रखना है कि a टू द पावर m भागा a टू द पावर n यदि कोई कह दे तो आपको m माइनस n करना है। क्या करना है, m माइनस n करना है। अब बात ये आती है कि ये यदि हम लोग लिखे तो इसका एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर हमने 2 दिया, अब भागा 2 पर पावर, ठीक है, 1 दे दिए तो ये 2 पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 पर पावर 1 यानी कि ये आपका 2 हो गया। ठीक ना, लेकिन यदि सेम पावर हम लोग लेकर के भागा करते हैं, जैसे 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 से भागा करते हैं, तो वैसे भाग में सेम डिजिट रहने के बाद ये जो है कि 1 वैल्यू हो जाएगा कट के। लेकिन आप इसको करोगे कैसे, तो ये देखिए 2 पर पावर 2 माइनस 2 पर पावर यानी कि 2 हो गया, तो 2 पर पावर 0 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 पर पावर 0। यानी कि 2 पर पावर 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 2 भागा 2 पर पावर 2, यानी कि ये लिख सकते हैं। तो ये कट करके 1 हो जाएगा। अतः 2 पर पावर 2 नहीं बल्कि k पर पावर 0 यदि रहेगा तो उसका वैल्यू
1 होगा। बात समझ में आ गई कि कांस्टेंट का कोई भी पद ले लें, कांस्टेंट का कोई भी संख्या ले लें, उस पर पावर 0 लगाएंगे तो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि यदि ऋणात्मक घात रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास निगेटिव पावर है। ठीक है, तो जैसे देखिए 2 पर पावर -1 है, तो आप 1 ऊपर दे दीजिए तो नीचे लाइएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका, या इसमें एक और चीज याद रखिए, 2 पर पावर -1 है तो इसको ऊपर लेते जाइए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेस पॉइंट हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं। यदि x टू द पावर इनवर्स रहे तो 1/x होता है, और आपका यदि 1/x टू द पावर इनवर्स रहेगा तो ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर घेर दिया, आप इसको जो है रिमेम्बर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि यदि आपके पास कोई घात है 10 पर पावर 3 और इसमें घात को कम या ज्यादा करना है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, यदि हम 10 से गुना कर दें, यदि हम 10 से गुना कर देंगे तो इसका एक घात अधिक हो जाता है, एक घात अधिक हो जाता है। और यदि हम इसे 10 से भाग दे दें, ठीक है, यदि 10 पर पावर 3 है, यदि हम इसे 10 से भाग दे तो एक घात कम हो जाता है, एक घात कम हो जाता है, तो 10 पर पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब बात करते हैं 10 पर पावर 3 है, अब गुना 10 पर पावर आपका 1/10 है, तो आप इसको 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पर पावर ये 3 होगा और 10 पर पावर ये -1 होगा, तो गुना में पावर यदि घट रहा है तो गुना में पावर यहाँ पर 1 पर प्लस और 1 पर माइनस है, तो आप घटा के इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट इसी में हम लोग बात कर लेते हैं जैसे गुणात्मक ऋणात्मक प्रतिलोम हम लोगों को सीखना हो तो कैसे हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए हम लोगों के पास 5 पर पावर 2 है का गुणात्मक मान बताना है, तो गुणात्मक मान क्या होता है कि इस संख्या का जो गुणात्मक मान होगा वो उसको 1 कर देगा, ऐसा संख्या से आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए एक ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि -2 हो जाए, ये दोनों कट जाएगा तो ये आपका 1 दे देगा। 0 कभी नहीं होता है, इसमें याद रखिएगा, वो केवल जोड़ घटा में, घटाने के बाद 0 होता है, या गुना में कटने के बाद 1 होगा। तो 5 पर पावर 2 का गुणात्मक 5 पर पावर -2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि मान लो कि 5 पर पावर -2 दे दिया है, इसका गुणात्मक पूछता है, तो इसका गुणात्मक आपका ऊपर चला जाएगा, 5 पर पावर 2 हो जाता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि गुणात्मक का मतलब ये होता है कि जिसका वैल्यू को 1 कर दे गुना करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कुछ हम लोग ऋणात्मक मान पर विचार करते हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऋणात्मक मान देखिए क्या होता है, जैसे -2 पर पावर आप 1 लिखते हो तो इसका वैल्यू -2 होता है, लेकिन -2 पर पावर 2 देते हो तो इसका वैल्यू 4 होता है। ठीक है, यही -2 पर पावर यदि हम लोग 3 देते हैं तो फिर -8 हो जाता है, अब -2 पर पावर 4 देते हैं तो ये 16 हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या कह रहा है, ये देखिए सम वाला बात है, तो सम में प्लस वैल्यू, फिर यहाँ सम में प्लस वैल्यू, ठीक है, प्लस वैल्यू, और विषम में माइनस वैल्यू, फिर यहाँ विषम में माइनस वैल्यू, तो ये मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि
एक्स पर पावर सम रहे, क्या रहे, सम रहे, तो धनात्मक होता है। क्या होता है भैया, धनात्मक। यदि माइनस एक्स टू द पावर विषम आ जाए तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को अलग अलग माइनस प्लस रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि माइनस एक्स और माइनस वाई और जेड और पी, और फिर एक लास्ट में जो है माइनस क्यू हम दे दिए। अब कहेगा कि इसका वैल्यू ऋणात्मक में आएगा या धनात्मक में आएगा। तो इसमें यह देखना है कि आपका जो माइनस का सिंबल है वो कितने बार यूज में आया है। तो माइनस का सिंबल 3 बार यूज में आया है, तो उस संख्या में से यदि 3 है यानी विषम है तो उसका वैल्यू ऋणात्मक में होगा। यदि ये मान लो कि एक बार हम कम कर देते हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई और जेड और पी कर देते हैं, अब ये केवल 2 बार यूज में आया है, तो जब 2 बार यूज में आएगा तो सम है, सम का मतलब आपका धनात्मक मान देगा और ऋणात्मक मान देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। घातांक के नियम का फॉर्मूला सारा वहां पर लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा एक ऐसा बात को ध्यान में रखिएगा कि और आपको इम्पोर्टेंट चीजें इसमें समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए पावर में आपको माइनस में दे दे सवाल, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 पर पावर माइनस 2 दे दिया, गुना 5 पर पावर माइनस 3 दे दिया। ऐसे कंडीशन में कहोगे कि माइनस है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सेम जो आप करते थे वही कर दीजिए, यानी कि माइनस आपका बस इतना हो गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं, यदि m और a पर पावर m, ठीक है, और फिर आपका इस पर भी पावर n है, ठीक ना, तो आप क्या करोगे, amn को गुना कर दोगे। amn को क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। यदि a पर पावर m है और b पर पावर m है तो आप इसको a बाय b पर पावर डायरेक्ट m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर आपका a टू द पावर 0 का वैल्यू तो 1 मैंने बता ही दिया आपको। तो इस तरह से आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आपका a पर पावर m है, b पर पावर m है, c पर पावर m है, तो आप इसको a b c पर पावर भी m कह सकते हैं। यानी तीनों को गुना कर देना है, 3 नहीं और भी रहेगा तो भी उसको गुना कर देंगे क्योंकि पावर सेम है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले क्लास में एक और बात को हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि आप लोगों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, यदि आपका a बाय b है, ठीक है, a बाय b है और इस पर इनवर्स है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाय a, बस हो गया, इनवर्स उलट जाएगा। यदि b बाय a पर इनवर्स है तो आप इसको a बाय b लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये, यदि 5/3 पर पावर -1 है तो आप इसको 3/5 लिख सकते हैं, और 3/5 टू द पावर इनवर्स है तो आप इसको 5/3 लिख सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको घातांक और घात को अच्छे से समझाया होगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।